रण जीतने के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता तलाशना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने ईआरसीपी का बड़ा दांव चला है, जिस पर सूबे का सियासी पारा हाई है। सियासत अपार, एमओयू साइन पर छिड़ी तकरार, आरोपों पर बीजेपी का कड़ा प्रहार, गजेंद्र सिंह शेखावत हुए हमलावर, प्यासे कंठों पर राजनीति को जनता ने दिया नकार, 9 लोकसभा सीटों को जीतने का मास्टर प्लान। पूर्वी राजस्थान की लाइफलाइन कही जाने वाली ईआरसीपी योजना को लेकर दिल्ली में रविवार को एमओयू साइन हो गया। बीजेपी सरकार बनने के साथ ही इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को जैसे ही गति मिली, सूबे में सियासी पारा गर्म हो गया। कांग्रेस ने इस एमओयू पर सवाल उठाते हुए कहा कि आधी अधूरी योजना के साथ चुनाव लाभ लेने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ये चाहती है कि ईआरसीपी के नाम पे हमें वोट मिल जाए। आपने पिछली 2 बार 25-25 सांसद यहाँ से जीत के गए, उन लोगों ने क्या काम किया है राजस्थान के लिए, जनता उसका भी जवाब आपसे मांगेगी। अभी तो समझौते की शर्तें बाहर आएंगी, तब सारी चीजें पता चलेगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ बधाइयां लेने का काम चल रहा है, मिठाई खिला रहे एक दूसरे को। जनता को अभी पता चलेगा कि क्या योजना है, किस प्रकार से कितना पानी हमें, कितना पानी उन्हें, कितने बांध भरेंगे, कितनी सिंचाई होगी, कितनी जगह पीने का पानी आएगा, ये सब अभी पता चलेगा। और कब तक ये सारा काम पूरा होगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी ईआरसीपी को पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। ये योजना पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार की थी, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गहलोत सरकार को, हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को, जिसने इस योजना को अपने हाथ के अंदर लिया और ये कहा कि भारत सरकार अगर इसमें मदद नहीं करती है, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करती है, तो राजस्थान सरकार इसको पूरा करेगी। और उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए इस योजना को शुरू किया। स्वाभाविक रूप से बीजेपी ने कांग्रेस के वार पर कड़ा पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ईआरसीपी पर राजनीति कर पूर्व मुख्यमंत्री ने जनता के साथ जो पाप किया, उसी की वजह से उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। ने चुनाव के समय में भी कहा था कि अशोक गहलोत साहब जिस तरह से प्यासे कंठों पर राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह से सूखी हुई धरती और किसान की अपेक्षाओं के ऊपर अब राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसको एक चारे के रूप में, गोटी के रूप में उपयोग कर रहे हैं, ये पाप है और इस पाप का दंश उनको निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। जनता ने उनको पाप की सजा दी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक स्वर से इसे ऐतिहासिक काम बताया। तो सरकार में बैठते ही प्रयास किया और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री तक, जल शक्ति मंत्री, सब लोग तत्पर हैं कि कैसे ईआरसीपी को धरातल पर उतारा जाए। और उसका नमूना आपने देखा है कि मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री खुद राजस्थान आ रहे हैं, यहाँ आकर के उसकी कितनी अहमियत है, और वो हमारे मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं और साथ जाकर के और दिल्ली में एमओयू कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम, कल ये ऐतिहासिक दिन है जो ये ईआरसीपी पर एमओयू हुआ है। मोदी जी और डबल इंजन की सरकार का ये चमत्कार आपको मिल गया कि 13 जनों की लाइफलाइन मोदी जी ने स्वीकृत कर दी। आपने भी सपना देखा था कि मेरे जीते जी पानी आ जाए। मैंने तो देख तो रखा था, तो इसलिए मोदी जी ने सपना साकार किया हमारे किसानों का, हमारे इलाके का। हम बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का। आपको बताते चले कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में सरकार बनने पर ईआरसीपी को लेकर जल्द काम करने का वादा किया था। इसलिए लोकसभा चुनाव में जीत की राह पक्की करने के लिए प्रदेश में ईआरसीपी का बड़ा दांव खेला। राज्य में ईआरसीपी का क्षेत्र 13 जिलों में आता है। विधानसभा चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस पूर्वी राजस्थान में उम्मीद के मुताबिक सफलता हासिल नहीं कर पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो ईआरसीपी पर सियासत जोरदार है। इस वक्त केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ईआरसीपी को लेकर पीसी कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। मात्र 4000 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा और 4000 करोड़ रुपया भी जो पानी दोनों को मिलने वाला उसके अनुरूप उनमें डिवाइड हो जाएगा। ऐसे में बहुत थोड़ा सा पैसा खर्च करके ही राजस्थान
को, इसके करोड़ों लोगों को, 13 जिलों के करोड़ों लोगों को इस योजना का लाभ होने वाला है। इस बीच में राजस्थान की सरकार ने, जो पूर्ववर्ती सरकार थी अशोक गहलोत सरकार, उसने प्रोजेक्ट को सिरे न चढ़ता देख करके उसको एक बार राजनीति की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसमें एक नया शगुफा छोड़ा। भारत सरकार की ही, मेरे ही मंत्रालय के वैपकॉस से एक और नया डिजाइन डीपीआर बनाया, जिसमें उन्होंने पेयजल के नाम पर नवनेरा ईसरदा गालवा लिंक बनाने की बात की और उससे 75% डिपेंडेबिलिटी पर बनाने पर मात्र 525 एमसीएम पानी राजस्थान को उस लिंक के माध्यम से मिल रहा था। आनंद फानन में उसको स्वीकृत किया, ईआरसीपी अथॉरिटी गठित की, जमीनें इरिगेशन डिपार्टमेंट की बेच करके और पैसा इकट्ठा किया और टेंडर करके वो 525 एमसीएम पानी लाने की योजना को बाकी बात की, जिससे केवल जयपुर शहर, अजमेर और टोंक, इन 3 ही जिलों को पीने का पानी मिलने वाला था। शेष 10 जिले, अलवर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, बूंदी, इनमें से किसी भी जिले को एक बूंद भी पीने का पानी उसके माध्यम से न पीने का पानी मिल रहा था और सिंचाई का पानी का तो प्रश्न ही नहीं था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हम इन 13 जिलों के लिए ये बहुप्रतीक्षित योजना, जो इन 13 जिले राजस्थान के और 13 जिले मध्य प्रदेश के, इन दोनों के तकदीर और तस्वीर को बदलने वाली होगी। सरिस्का में पानी की समस्या समाप्त होगी, भरतपुर के बर्ड सेंचुरी में पानी की समस्या समाप्त होगी, पांचना का संकट समाप्त होगा और इन 13 जिलों के करोड़ों लोगों के जीवन में इसके माध्यम से परिवर्तन आएगा। मैं पूर्वी राजस्थान के लोगों को इस परियोजना के आगे बढ़ने पर बहुत सारी बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो भाजपा ने कहा था वो करके दिखाया है। माननीय भजनलाल जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भी जो घोषणा पत्र में लिखा था कि हम ईआरसीपी को सरकार बनने के बाद में करेंगे, उस दिशा में सकारात्मक पहल की है।